रामपुर गांव में दो भूतिया बहनें रहती थी। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही काली और बदसूरत थी। फिर कुछ दिनों बाद गांव में रहने वाली भूतिया सुंदरी कौवी की आत्मा अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। मैं एक होनहार और समझदार भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे रामपुर की भूतिया चिड़िया की आत्मा की प्रतियोगिता करवानी होगी। जो भी उस प्रतियोगिता में जीतेगी मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। फिर अगले दिन वो पूरे गांव में ऐलान करवाती है, सुनो सुनो सुनो, जो भी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी परीक्षा में पास होगी वो उसकी शादी अपने बेटे से करवा देगी। ये सुनते ही रामपुर की सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा खुशी से उछल पड़ती है और भूतिया कालू कौवे से शादी करके महल में रहने का सपना देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी और टुनटुनी का भी यही हाल था। फिर प्रतियोगिता वाले दिन सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा महल में पहुंच जाती है। उसके बाद रानी सुंदरी कौवी की आत्मा सबसे तरह तरह के सवाल जवाब करने लगती है। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही होशियार थी। वो उसके सभी सवालों का बिल्कुल ठीक जवाब देती है। देखो, मुझे और मेरे बेटे को रोज स्वादिष्ट खाना खाने की आदत है, इसलिए तुम में से जो भी भूतिया चिड़िया की आत्मा सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगी मैं उससे अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। फिर सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा खाना बनाकर तैयार कर देती है और कालू कौवा खाना टेस्ट करता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। बाकी भूतिया चिड़िया की आत्मा का बनाया हुआ खाना कुछ खास नहीं था, लेकिन तुम्हारे खाने की तो बात ही अलग है। मैं तुम्ही से शादी करूँगा। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, टुनटुनी की किस्मत तो बहुत ही बुलंद है। राजकुमार से शादी करने के बाद वो महल की रानी बनकर राज करेगी और मुझे इसी टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कोई चक्कर चलाकर भूतिया कालू कौवे से शादी करनी होगी। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा एक तांत्रिक के पास जाती है। सुनो तांत्रिक, मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे मेरी बहन की तरह बना दो। ये रही मेरी बहन की तस्वीर। तभी बाबा भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा की तस्वीर देखकर कहता है, अरे ये तो वही है जिसकी शादी रानी के बेटे से होने वाली है। इसका मतलब तू धोखेबाजी करके इसकी जगह राजकुमार से शादी करके महल की रानी बनना चाहती है। मैं तुझ जैसी धोखेबाज की मदद नहीं करूँगा। चल भाग यहाँ से। बाबा की बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से में उसे मार देती है और वो तांत्रिक का जादुई पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे टूनी, तुम्हारे पास ये जादुई पानी कहाँ से आया? हाँ, ये एक जादुई पानी है। अब इसकी मदद से मैं अपना चेहरा तेरे चेहरे से बदल लूंगी। उसके बाद सब मुझे भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा समझेंगी और मैं भूतिया कालू कौवे से शादी करके महल की रानी बन जाऊंगी। रानी अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम अपने फायदे के लिए इस हद तक गिर सकती हो। बकवास बंद कर, मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है, उसके लिए मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। ठहर जा, मैं अभी तुझे अपना कमाल दिखाती हूँ। वो जैसे ही उसके ऊपर जादुई पानी फेंकती है तभी उसमें से एक रोशनी निकलती है जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बिल्ली बन जाती है और रोने लगती है। देख लिया टूनी, तुम्हें अपने किए की सजा खुद मिल गई। अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जिंदगी भर बिल्ली बनकर ही घूमना। और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमेशा के लिए बिल्ली बनकर जंगल में भटकने लगती है। पर कुछ दिनों बाद भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा की शादी भूतिया कालू कौवे से हो जाती है और वो रानी बनकर महल में राज करने लगती है।